नमस्कार। स्वास्तिक लॉ अकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत, अभिनंदन। आरजीएस के लिए हाई कोर्ट ने आंसर की जारी कर दी है। सब लोगों ने चेक कर लिया होगा। अब रही बात कि आरजीएस मेंस की तैयारी कैसे करें, तो मैं ये जो आप वीडियो बना रहा हूँ इसको पूरा वीडियो आप ध्यान से सुनना। जो भी स्टूडेंट आरजीएस मेंस की तैयारी करने जा रहे हैं, आरजीएस मेंस देने जा रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं इसमें वो सब बातें बताऊंगा आपको कि आरजीएस मेंस कैसे क्रैक करें, अपन किस प्रकार से अपन आरजीएस मेंस की तैयारी करें। क्योंकि हर बार बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो आरजीएस प्री कर लेते हैं, बट आरजीएस मेंस उनसे क्लियर नहीं होती। तो इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे कारण क्या है कि आरजीएस मेंस क्लियर नहीं होती, वो सब जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। देखिए, आरजीएस मेंस में 300 नंबर का आपका रिटर्न होता है। 100 नंबर का आपका सिविल लॉ का पेपर होगा, 100 नंबर का आपका क्रिमिनल लॉ का पेपर होगा, 50 नंबर का आपका हिंदी के निबंध आएंगे, 50 नंबर का आपका इंग्लिश का पेपर, इंग्लिश ऐसे राइटिंग आएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है इसमें कि हिंदी और इंग्लिश 300 नंबर में से 100 नंबर हिंदी और इंग्लिश के निबंध और ऐसे राइटिंग आएंगे। अब उस हिंदी और इंग्लिश के जो निबंध और ऐसे राइटिंग है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर अपन कैसे करें, उसमें मैंने देखा है पिछले काफ़ी सालों से उन लोगों का सिलेक्शन आसानी से हो जाता है जिन लोगों के हिंदी और इंग्लिश के ऐसे राइटिंग में अबव 50 नंबर आते हैं। 50 नंबर भी आते हैं, 55 भी आते हैं, 60 भी आते हैं, 62 भी आते हैं, यहाँ तक कि 64 नंबर भी लैंग्वेज में 100 में से लोगों के हैं। लेकिन लैंग्वेज में आप सोच रहे हो कि लैंग्वेज में हम एग्ज़ाम के समय तैयारी करके नहीं, एग्ज़ाम जो लैंग्वेज की जो तैयारी होती है वो उसके लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस चाहिए। आपको हिंदी निबंध जो है उसको डेली आपको एक हिंदी का निबंध लिखना है और डेली आपको एक इंग्लिश का ऐसे राइटिंग लिखना है और उसको डेली आपको चेक करना है। जो भी आपके टीचर हैं उनसे आप चेक कराइए, उसमें इंग्लिश का ऐसे राइटिंग है। मैंने देखा है हाई कोर्ट के से जो लोग सूचना के अधिकार के तहत जो अपने आरजीएस मेंस की कॉपी मंगवाते हैं उसमें ग्रामेटिकल अगर मिस्टेक किसी स्टूडेंट के बहुत ज़्यादा हैं उसको कुछ भी नंबर नहीं मिलेंगे। और वैसे हिंदी में जिनकी व्याकरणिक अशुद्धियाँ बहुत कम हैं उनको बहुत ज़्यादा नंबर मिलते हैं, और जहाँ पर व्याकरणिक अशुद्धियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं वहाँ पर वो नंबर कम मिलते हैं। तो इन लोग इसके लिए आपको तैयारी कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, आरजेएस में जो जजमेंट राइटिंग है, चाहे वो सिविल हो या क्रिमिनल हो, क्रिमिनल में चार्ज फ्रेमिंग है, सिविल में ऑर्डर वगैरह है, ये टोटल मिलाकर के जो है जजमेंट राइटिंग, ऑर्डर और चार्ज फ्रेमिंग वाला जो पार्ट है वो 40 नंबर के आसपास आता है दोनों पेपरों में मिलाकर। तो आप ये समझिए 100 नंबर की आपकी हिंदी और इंग्लिश के ऐसे राइटिंग और निबंध और 40 नंबर का सिविल और क्रिमिनल जजमेंट राइटिंग, ऑर्डर और चार्ज फ्रेमिंग। टोटल कितने नंबर हो गए? टोटल नंबर हो गए आपके 140। अब इस 140 वाला जो पार्ट है इसमें बहुत सारे लोगों के 140 में से 40 नंबर भी नहीं आते, तो फिर उसके नंबर आरजीएस मेंस में बहुत कम रह जाते हैं। और जो स्टूडेंट इस पार्ट में जो भी है 90 नंबर भी अगर ले आता है, 80 नंबर भी अगर ले आता है, तो उसका आरजीएस मेंस आसानी से क्लियर हो जाता है। मैंने जजमेंट राइटिंग में देखा है, कल परसों मैंने एक स्टूडेंट की कॉपी देखी आरजीएस मेंस की, पिछला आरजीएस मेंस दिया था उसने, उसके मेंस में वो 4 नंबर से रह गया, बट उसके जजमेंट राइटिंग जो है और उस दोनों में सिविल और क्रिमिनल में मिलाकर के 40 में से 6 नंबर हैं उसके बावजूद वो स्टूडेंट नज़दीक पहुंच गया, केवल मात्र उसके 4 नंबर कम रहे और इंग्लिश में उसके 10 नंबर थे। तो आप सोचिए 160 में से कितने नंबर आए उसके। तो अब यही अगर जजमेंट राइटिंग वाले में 40 में से उसके जो 6 नंबर आए, अगर उनके 15 नंबर भी होते, इंग्लिश ऐसे राइटिंग में 10 के बजाय अगर उसके 20 नंबर भी होते, तो आराम से उसका जनरल में सिलेक्शन हो जाता। तो अब यहाँ पर आरजीएस मेंस की तैयारी हम कैसे करें, उसके लिए देखिए स्वास्तिक लॉ अकेडमी में हमने जो प्रोग्राम बनाया है वो पूरे 3 महीने का प्रोग्राम बनाया है। अब आप सोच रहे हो कि आरजीएस मेंस के जजमेंट राइटिंग हम 10 दिन में सीख लें, 15 दिन में सीख लें, बिल्कुल भी संभव नहीं है। जजमेंट राइटिंग जब आप खुद लिख करके चेक नहीं कराओगे टीचर को तब तक आपके नंबर नहीं आएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं परफॉर्मे होते हैं जजमेंट राइटिंग के, चार्ज फ्रेमिंग के, सिविल क्रिमिनल में, नंबर नहीं आते।
आधा आधा नंबर, जैसे मैं अभी जिस स्टूडेंट की बात कर रहा था, आधा आधा नंबर मिलता है, एक एक नंबर मिलता है। और जिन्होंने जजमेंट राइटिंग सिविल क्रिमिनल ठीक से सीखा है, चेक कराया लिख लिख करके, उसके बहुत अच्छे नंबर आते हैं, 7 नंबर भी आते हैं, 10 में से 8 नंबर भी आते हैं। तो जो भी जहाँ पर भी आप जजमेंट राइटिंग के लिए सीखें, उन लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, चाहे वो जुडिशियल ऑफिसर हो, चाहे वो एडवोकेट हो, चाहे वो प्रोसिक्यूशन ऑफिसर हो, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए कोर्ट का, वही आपको जजमेंट अच्छे से सिखाएंगे। तो हमारा जो ये प्रोग्राम है स्वास्तिक लॉ अकेडमी में, आरजेएस मेंस का जो हम प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसमें देखिए आप, ये जो बैच स्टार्ट होगा वो 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। 1 जुलाई 2024 से ये जो हम बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, और इसका जो हमारा कोर्स ड्यूरेशन रहेगा वो 3 मंथ्स का रहेगा। अब इसमें आपको हो सकता है कि एग्जाम आपकी 2 महीने 15 दिन में हो जाए, 3 महीने पूरे नहीं मिले, हो सकता है कि आपको 4 महीने भी मिल जाए। हर बार जहाँ तक आइडिया है आरजेएस मेंस के लिए 3 से 3.5 4 महीने का समय मिलता है। तो ये 3 महीने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन 3 महीनों में अगर आपने ठीक से प्रैक्टिस की है जजमेंट राइटिंग की, हिंदी निबंध की, इंग्लिश ऐसे राइटिंग की, तो आरजेएस मेंस क्लियर करने में कोई भी समस्या नहीं आती है। देखिए आप, अब हमारा जो कोर्स ड्यूरेशन है वो 3 महीने का रहेगा। समय जो हमारा रहेगा नून में रहेगा, 12:30 बजे से 3:30, 12:30 to 3:30। डेली आपकी 3 घंटे की क्लासें होंगी, और सैटरडे संडे को स्पेशल क्लास भी होगी, जिसमें कुछ जुडिशियल ऑफिसर हैं, प्रैक्टिशनर एडवोकेट हैं, जो आपको जजमेंट राइटिंग वगैरह अच्छे से, बहुत अच्छे से कराएंगे। हम जजमेंट राइटिंग हो, हिंदी के निबंध हो, इंग्लिश के ऐसे राइटिंग हो, हमारे पास जो फैकल्टी है 2-2 3-3 फैकल्टी है। हम आपको एक फैकल्टी से नहीं पढ़ाएंगे, हमारे पास जो फैकल्टी रहेगी वो 2-2 3-3 रहेंगी। हो सकता है किसी फैकल्टी को किसी को कम समझ में आए, किसी को ज़्यादा समझ में आए, सारी फैकल्टियों की आप क्लास अटेंड कीजिए। और अब देखिए जजमेंट राइटिंग जो है, हम आपको 3 महीने जो हैं जजमेंट राइटिंग की प्रैक्टिस कराएंगे, कॉपी भी आपकी चेक करेंगे, अच्छे से तैयारी कराएंगे। उसके लिए फीस स्ट्रक्चर देख लीजिए आप, जजमेंट राइटिंग का है वो 5,000 रुपये है। केवल जो जजमेंट राइटिंग करना चाहेगा उसके लिए 5,000 रुपीज़ है। अब बहुत सारे स्टूडेंट है कि साहब हमें जजमेंट राइटिंग नहीं करना, हमें हिंदी इंग्लिश की निबंध ऐसे राइटिंग करना है, उनके लिए भी 5,000 रुपये फीस है। और आरजेएस मेंस क्लासेज एंड आंसर राइटिंग स्किल, इसमें हम कंटिन्यू 3 महीने जो है वो आपको हर सब्जेक्ट वाइज छोटे क्वेश्चन कैसे करने होते हैं, बड़े क्वेश्चन कैसे करने होते हैं, वो सब हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे उसकी, कि किस प्रकार से आपको आरजेएस मेंस में लिखना चाहिए। देखो आरजेएस मेंस, जिसकी राइटिंग स्किल अच्छी है, आंसर राइटिंग स्किल अच्छी है, ठीक से वो समय पर पेपर अटेंड, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है आरजेएस मेंस के लिए कि जो 3 घंटे में जो समय है, उस 3 घंटे के समय में आपका पेपर पूरा अटेम्प्ट हो जाए। जिस स्टूडेंट का पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं होता है, पिछली बार मैंने देखा पिछले सालों से जजमेंट छूट गया, कभी सिविल में छूट गया, क्रिमिनल में छूट गया। जब आप पेपर ही नंबर 70 का अटेम्प्ट करते हैं, 80 का अटेम्प्ट करते हैं, तो आपका आरजेएस मेंस क्लियर नहीं हो सकता। तो आपको ये भी देखना है कि 3 घंटे में हम जो है पेपर को पूरा कैसे अटेम्प्ट करें, वो भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से जो है पेपर अपन कंप्लीट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम कंटिन्यू जो हमारी है डेली 1-1.5 घंटे की जो क्लास रहेगी आरजेएस मेंस की, वो केवल क्लासें ज्वाइन करना चाहे उसके लिए 5,000 फीस है। और मेंस टेस्ट सीरीज के देखिए हमारे पास 2 प्लान है। मेंस टेस्ट सीरीज के जो प्लान है, एक में 30 पेपर है जिसकी 5,000 रुपये फीस है, और एक है आपका जो 60 पेपर है उसकी 10,000 फीस है। अब आपको बता दूं कि कुछ लोगों को लगता है कि फीस ज़्यादा है, नहीं। हम आरजेएस मेंस का जो बैच चलाते हैं, हम उसमें कमाने के लिए बिल्कुल नहीं चलाते। मैं ईमानदारी से आपसे कह रहा हूँ, हमारा फैकल्टी का जज आपकी जो क्लासें, एक कॉपी को चेक करने में आपको मैं बताऊं 40 मिनट लगती हैं एक स्टूडेंट की आरजेएस मेंस की कॉपी चेक करने में, किसी भी सब्जेक्ट की हो, चाहे वो हिंदी ऐसे राइटिंग हो, इंग्लिश ऐसे राइटिंग हो, या किसी भी पेपर की कॉपी हो, 40 मिनट लगते हैं। तो 30 पेपर है 5,000 रुपये के, 60 पेपर है 10,000 रुपये के। अब ये तो हो गया अपना अलग अलग प्लान है, इसको जो भी स्टूडेंट करना चाहे। दूसरा, अगर कोई स्टूडेंट कंप्लीट प्लान लेना चाहे तो कंप्लीट प्लान में आपको सब कुछ मिलेगा। उसमें अगर आप कंप्लीट प्लान विद 30 पेपर्स मेंस टेस्ट सीरीज, तो उसको टोटल जो है 17,000 रुपये पे करना होगा। और अगर कोई 60
था ये 60 पेपर का प्लान लेना चाहता है, कंप्लीट प्लान विद 60 पेपर्स मेंस टेस्ट सीरीज, तो उसको 22,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। ये तीन महीने की फीस है, जिसमें हम आपको पर डे 3 घंटे की क्लास तो होगी, उसके अलावा जो संडे है, सैटरडे को स्पेशल क्लास भी होती हैं, जिसमें बाहर से फैकल्टी आएंगी, चाहे वो जुडिशियल ऑफिसर हो, एक्सपर्ट एडवोकेट हो, जो आपको चार्ज फ्रेमिंग कैसे करना होता है, जजमेंट राइटिंग कैसे करना होता है, वो सब हम आपको सिखाएंगे इसमें। तो पूरे हम 3 महीने आपके साथ रहेंगे, 3 महीने हम आपको मेहनत कराएंगे। अगर ये 3 महीने अगर आप लोगों ने ठीक से ध्यान दे लिए इसमें, और आपको दूसरी सलाह दूं आपको मैं, आप जहां पर भी तैयारी करें आरजेएस मेंस की, आप एक जगह टिके रहें, इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। मार्केट में आपको जब से ऑनलाइन सिस्टम चला है तब से बहुत प्रलोभन देते हैं। हर कोई व्यक्ति है टीचर बन गया, चाहे उसको एक्सपीरियंस है या नहीं है, कभी कोर्ट गया है कि नहीं गया है, आपको जजमेंट राइटिंग भी करना सिखाने की कोशिश करेंगे। नहीं, आप कहीं पर भी एडमिशन ले आरजेएस मेंस के लिए, वहाँ एडमिशन ले जिनको पढ़ाने का कम से कम 15-20 साल का एक्सपीरियंस है। मैं पिछले 20 वर्ष से जो है आरजेएस वालों को पढ़ा रहा हूँ। कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट करने से पहले भी मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, और पिछले 16 साल हो गए कोचिंग इंस्टीट्यूट स्थापित किए हुए। इसलिए जहाँ पर भी आप एडमिशन लो, जिनको पिछले काफ़ी वर्षों का अनुभव है पढ़ाने का, चाहे वो आरजेएस मेंस लिखने का हो या किसी का हो। मैंने खुद ने आरजेएस 3 बार आरजेएस का इंटरव्यू फेस किया है, 2 बार एपीओ का इंटरव्यू फेस किया है, 2 बार जेएलओ का इंटरव्यू फेस किया है। ठीक है, प्रेजेंट में मैं प्रोसिक्यूशन ऑफिसर हूँ, तो आपको क्रिमिनल लॉ हो काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिकल बातें हैं वो भी सीखने को मिलेंगी। इसलिए मेरा ये कहना है कि आप थोड़े पैसे के लालच में, मैं आपको फिर बार बार सलाह दे रहा हूँ, 222 वैकेंसी हैं आरजेएस की, इसको हाथ से जाने मत दो, सीरियस ले लो इसको, मौके बार बार नहीं आते। पिछले 3 साल में वैकेंसी आई हैं 222, बहुत बड़ा बैच है आरजेएस का, 222 वैकेंसी कम नहीं होती। वो स्टूडेंट जो हर बार इंटू देते हैं आरजेएस का, 2 नंबर से रह जाते हैं, 5 नंबर से रह जाते हैं, अगर उन्होंने इस बार सीरियस तैयारी कर ली, वो सब लोग आरजेएस बन जाएंगे। बड़े बैच में ये फ़ायदा होता है कि जो लास्ट में रह जाते हैं वेटिंग में कुछ नंबरों से, उनका बड़े बैच में सिलेक्शन हो जाता है, अगर उन्होंने उसको ठीक से एंटरटेन किया है। तो 3 महीने आपको, अगर आप कहीं पर भी आप एडमिशन लो, 3 महीने आप कंटिन्यू जुड़े रहिए, चाहे मेरे से जुड़ो या कहीं और जुड़ो, आपको तैयारी आपको अच्छे से करनी है। और आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है, आप जब तक पेपर नहीं दोगे, सबसे इम्पोर्टेंट आपको मैं बात बताऊं, जब तक आरजेएस मेंस में आप पेपर नहीं दोगे, और मैं ये सलाह दूंगा कि जो लोग ऑफलाइन अटेंड कर सकते हैं उनको ऑफलाइन ही अटेंड करना चाहिए। प्री आरजेएस प्री के लिए आपने ऑनलाइन क्लासेज अटेंड कर ली, वो अलग बात है। आप घर बैठे ऑनलाइन में जजमेंट राइटिंग नहीं सीख सकते, ठीक है। ऑनलाइन में आपको वो सुविधाएं नहीं मिलेंगी जो आपको ऑफलाइन में मिलती हैं, क्योंकि ऑफलाइन में टीचर इंस्टीट्यूट में उपलब्ध रहते हैं, आप जजमेंट राइटिंग लिख के उनको दिखा सकते हो, हिंदी का ऐसे दिखा सकते हो, इंग्लिश का दिखा सकते हो। और टीचर अब ऑफलाइन जो टेस्ट सीरीज देने आते हैं, उनकी जो भी कमियां होती हैं उनको हम पास में बिठा करके बताते हैं कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर ये देना चाहिए था, आपको इसमें केवल इतना ही लिखना चाहिए था, फालतू की बातें आपको नहीं लिखनी। होता क्या है, आरजेएस मेंस में हर बार ये शिकायत रहती है कि साहब हमारा पेपर छूट गया, हमारा पेपर छूट गया। पेपर जिन्होंने पेपर सेट किया है वो उस समय के हिसाब से किया, पेपर छूटने का मतलब ही नहीं है अगर आपने ठीक से पेपर अटेम्प्ट किया। कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, उसमें केवल आपको इतना ही लिखना है जितना आपसे पूछा जाए, उसमें न आपको भूमिका बनानी है। स्टूडेंट क्या करता है, जो आंसर देना चाहिए वो तो देता नहीं है और उसकी भूमिका बनाता है, और आंसर देने के लिए जब बात आती है, जब कॉपी में जगह नहीं मिलती कि साहब जगह कम रह गई, आंसर हमारा पूरा नहीं लिखा गया, तो फालतू लिखने से आपको एक तो समय खराब होगा और दूसरा आपका पेपर भी छूट जाएगा। इसलिए इस बार आपको विशेष तौर से ध्यान देना है। मैं चाह रहा हूँ कि किसी भी स्टूडेंट का जिसने मेहनत की है, बड़ा दुख होता है उस स्टूडेंट को, कोई क्वेश्चन आते हुए उसके एग्जाम में, जैसे इस बार प्री एग्जाम में क्या हुआ, प्री एग्जाम में बहुत सारे लोगों का लैंग्वेज का पेपर छूट गया, क्योंकि लॉ का जो पेपर था वो कॉन्सेप्ट बेस पे था, क्वेश्चन भी बड़े बड़े थे, पढ़ने में उनको समय लग गया, इसलिए उनका पेपर छूट गया, आते हुए क्वेश्चन छूट गए। तो सबसे बड़ा दुख तब होता है जब स्टूडेंट ने साल भर 2 साल से तैयारी कर रहा है और अपनी छोटी सी गलती की वजह से उसका पेपर छूट जाता है, बड़ा दुख होता है। इसलिए
जो हो गया वो हो गया, आरजेएस प्री का एग्जाम तो हो चुका। अब जो आरजेएस मेंस की तैयारी करने चाह रहे हैं उनको अभी से टाइम मैनेजमेंट सीखना है कि हमारा 3 घंटे, मैं कह रहा हूं कि 3 घंटे के बजाय आपका 2 घंटे 45 मिनट में पेपर कंप्लीट हो जाना चाहिए। और जहां पर भी 15 मिनट आपके पास रहनी चाहिए कि हमने कहीं पर जजमेंट राइटिंग में कहीं सेक्शन गलत तो नहीं लिख दिया हो, चार्ज फ्रेमिंग कहीं गलत तो नहीं बना लिया हो, किसी क्वेश्चन में कोई सेक्शन गलत तो नहीं लिख दिया हो, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको मैं फिर बता रहा हूँ, 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, महीने भर में कुछ नहीं होगा, पूरे आपको 3 महीने का समय देना होगा। जैसे इस बार आरजेएस प्री एग्जाम में वही लोग पास हुए जिन्होंने पिछले 1.5-2 वर्ष से कंटिन्यू अपने बेयर एक्ट पढ़े, एक एक क्लोज, एक एक सेक्शन पे उन्होंने ध्यान दिया है, उन्हीं लोगों का पेपर अच्छा हुआ है। जिन्होंने केवल 4 महीने में, 6 महीने में कोर्स करने की, बहुत सारे लोग होते हैं 3 महीने में आरजेएस का कोर्स, 2 महीने में आरजेएस का कोर्स प्री का नहीं होता। आरजेएस प्री एग्जाम पास करने के लिए मिनिमम 12 से 15 महीने आपको तैयारी करनी होती है। और इस बार जो पेपर आया उस पेपर में तो आपको कम से कम 2 वर्ष का समय चाहिए कि आपको हर बेयर एक्ट आपका कई बार पढ़ चुके हो, कई बार आप एक एक सेक्शन क्लोज आप पढ़ चुके हो। तो ये इस बार जो आरजेएस मेंस में, अब दूसरे आते कि साहब हमें अभी आरजेएस का रिजल्ट नहीं आया, किन लोगों को तैयारी करनी चाहिए। तो जैसे जिस दिन एग्जाम देकर के आए थे, कुछ लोगों ने कहा कि सर पेपर बहुत कठिन है, कठिन है, तो उस हिसाब से मैंने जो मेरिट बताई थी कि जनरल की मेरिट जो है 65 से 70 के बीच रहेगी, और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की जो मेरिट है वो 60 से 65 के बीच रहेगी, और एससी की 55 से 60 के बीच रहेगी, और एसटी की 50 से 55 के बीच। लेकिन जैसे मैंने लगा कि लोगों में बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, जब मेरे स्टूडेंटों ने मुझे बताया कि साहब मेरे पास कम से कम 7-8 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 90 नंबर आ रहे हैं, 90 से ऊपर भी आ रहे हैं, 80 क्रॉस तो बहुत ज़्यादा लोगों के हुए हैं। तो उनको देखते हुए, खैर ऐसे स्टूडेंट ज़्यादा नहीं होते हैं जिनके 90 नंबर आते हैं, क्योंकि इस बार वैकेंसी डबल है। इसलिए फिर भी जिन लोगों के आरजेएस मेंस में कोई जनरल कैटेगरी का है, अगर उसके 70 के आसपास नंबर बन रहे हैं तो उसको आरजेएस मेंस की तैयारी करनी चाहिए। और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में अगर उसके 65 के आसपास नंबर बन रहे हैं तो उसको भी तैयारी करनी चाहिए। हो सकता है जनरल की मेरिट 75 भी जा सकती है, क्योंकि जनरल में वो सब लोग शामिल होते हैं ऑल ओवर इंडिया से एग्जाम देने आते हैं। तो उसमें कितने स्टूडेंट इस बार मैंने सेंटर पे देखा था, बहुत ज़्यादा बाहर के स्टूडेंट थे। तो हो सकता है कि मेरिट, जनरल की मेरिट 75 भी जा सकती है, क्योंकि उसमें ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट बैठते हैं जनरल कैटेगरी में। और ईडब्ल्यूएस और जो ओबीसी है उसकी मेरिट इतनी नहीं जाएगी, 70 से ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि उनकी जाएगी, बट जनरल की मेरिट 75 तक जा सकती है। और एससी एसटी की जो मेरिट है उसमें भी क्या अदर स्टेट के शामिल नहीं होते हैं, तो एसटी की मेरिट जो है वो 55 से ऊपर नहीं जाएगी जहाँ तक है, और एससी की मेरिट है वो भी 60 नंबर से ज़्यादा नहीं जाएगी। तो वो लोग तैयारी कर सकते हैं। और अगर अब कई बार क्या होता है कि साहब हमारा होगा कि नहीं होगा, होगा ही नहीं होगा, इधर फ़ोन करते हैं, इधर फ़ोन करते हैं, क्या मेरिट रहने वाले। अरे जो मेरिट रहेगी वो रह जाएगी। अब आरजेएस की हाईकोर्ट ने जो ऑफिशियल आंसर की जारी की उसमें कई लोगों के नंबर बढ़ गए, कई लोगों के नंबर जो 5-6 नंबर कम हो गए कि साहब हमारे उसके से इतने आ रहे थे, उसके से इतने कह रहे थे। तो ऑफिशियल की तो जो मेरिट बनेगी वो तो ऑफिशियल की के अनुसार बनेगी, उसमें भी अभी ऑब्जेक्शन है। कई क्वेश्चनों में स्टूडेंट अपने ऑब्जेक्शन भी भिजवाएंगे। अभी भी जो है ऑब्जेक्शन में हो सकता है कुछ 3-4-5 क्वेश्चन डिलीट भी हो सकते हैं। तो आप जिन लोगों के क्वेश्चन वो अभी इस आंसर की में सही है, अगर वो डिलीट होते हैं तो उनकी मेरिट और नीचे आ जाएंगी, और जिनके पहले से ही गलत हैं उनको फ़ायदा हो जाएगा डिलीट होने से। तो अब ये तो अब आपका जो रिजल्ट है, 3 जुलाई तक ऑब्जेक्शन मांगे हैं, बहुत जल्द आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन मैं कहूँगा कि रिजल्ट का इंतज़ार मत कीजिए। जिन लोगों को लगता है कि हम आसपास हैं मेरिट में, उनको आरजेएस मेंस की तैयारी करनी चाहिए। तैयारी करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अब नेक्स्ट जो आरजेएस वैकेंसी आएंगी वो 2 साल से पहले एग्जाम नहीं होने वाली हैं। और आपके सामने एक वैकेंसी और है अभी, अगर इसमें आप आरजेएस प्री में पास नहीं हो पाते हैं तो जनवरी में एपीओ की एग्जाम है, उसकी तैयारी कीजिए। नेक्स्ट जो आरजेएस आने वाली है उसकी तैयारी कर लीजिए। अब जो भी कंपटीशन हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। आप 6 महीने में, 7 महीने में, 8 महीने में तैयारी नहीं हो सकती। इसलिए अब बाकी आपको जो आरजेएस मेंस है वो कैसे अपन क्लियर करें, जो भी क्लासेज होंगी उसमें मैं आपको डिटेल से डे बाय डे आपको सब कुछ बताऊंगा। इसलिए जो भी स्टूडेंट हमसे जुड़ना चाहते हैं
वो, और जिन लोगों को लगता है कि साहब हमारा रिजल्ट अभी आया नहीं, हम ज्वाइन करेंगे नहीं करें, तो जब तक आरजेएस का रिजल्ट नहीं आएगा तब तक वो क्लासेज आवश्यक रूप से ज्वाइन कर ले, उनसे फीस चार्ज नहीं करेंगे। जब आरजेएस का रिजल्ट आ जाए उसके बाद में हम फीस चार्ज करेंगे। मैंने आपको बताया कि आरजेएस मेंस के लिए हम कोई कमाई के लिए बैच नहीं चलाते हैं। हम ये चाहते हैं कि जिन लोगों का फ्री हो गया उनको ठीक से हम टैकल कर लें और आरजेएस मेंस उनका क्लियर हो जाए। इसलिए ये बिना सोचे समझे कि साहब हमारे पैसे लग जाएंगे, अभी किसी से कुछ भी पैसे नहीं ले रहे। अभी 10 जुलाई 12 जुलाई तक इस बार हो सकता है रिजल्ट जल्दी आ जाए। वो 1 जुलाई से नून में हमारा बैच स्टार्ट होने जा रहा है और इसका लिंक जो है वो यूट्यूब पे भी होगा। जो यूट्यूब पे भी 1 जुलाई से आप 12:30 से 3:30 के बीच में क्लासें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी जानकारी है आपको आरजेएस मेंस क्लियर करने की, आप विश्वास कीजिए, आप 3 महीने ठीक से आप किसी भी संस्थान से जुड़ जाइए और जहाँ पर भी आपको लगता है कि हमारी कमी है उसको दूर कीजिए। बार बार स्टूडेंट एग्जाम देता है, असफल होता है, इसके पीछे रीजन ये है कि जो कमी है वो स्टूडेंट वो कमी को दूर नहीं करना चाहता, उससे डरता है। जजमेंट राइटिंग कमज़ोर है तो उस कमज़ोरी को दूर आपको करना होगा। इंग्लिश आपकी कमज़ोर है तो उसको दूर करना होगा। हिंदी आपकी कमज़ोर है तो उसको दूर करना होगा। जो कमियां हैं जब तक आप वो दूर नहीं करोगे तब तक आपकी आरजेएस मेंस क्लियर नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। बार बार मैं आपसे ही कह रहा हूं कि आपको अब जो आने वाला 3 महीने का समय है उसमें आपको रात दिन मेहनत करनी है और जितनी आप लिखने की प्रैक्टिस करोगे, लोके प्रोविजन आप आरजेएस प्री में खूब पढ़ चुके हैं, सब कुछ आपको याद है। अब आप उसको लिखा कैसे जाएगा, उसको धरातल पे उतारो आप। और वो आपको प्रैक्टिस, स्टूडेंट क्या करता है, लिखता है नहीं, डायरेक्ट एग्जाम हॉल में जाकर के बैठता है। न समय का पता होता है कितना समय में पेपर होगा नहीं होगा। तो आप 3 महीने अगर आप कंटिन्यू पेपर दोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हम एग्जाम हॉल में बैठे हैं, जैसे हम कोचिंग संस्थान में बैठ करके पेपर दे रहे हैं। बड़े बड़े जो संस्थान हैं जो नीट की तैयारी कराते हैं उनको देखिए आप, रेगुलर पेपर चलते हैं उनके, इसलिए उन लोगों को डर नहीं लगता कि एग्जाम, क्योंकि उनकी डेली प्रैक्टिस में होता है। आप लिखते हो नहीं, डायरेक्ट एग्जाम में जाकर के आप बैठते हो। तो इसके लिए आरजेएस मेंस की तैयारी करने का सबसे बढ़िया फार्मूला यही है कि जो जजमेंट राइटिंग और हिंदी इंग्लिश ऐसे राइटिंग का जो पार्ट है 140 नंबर का, पीछे कितना बचा 160। अब स्टूडेंट क्या करता है, केवल 160 नंबर की तैयारी करता है, तो 160 नंबर में वो कितने नंबर लेके आएंगे। लो में ज़्यादा वेरिएशन नहीं रहता है। जब से मैं पिछले सालों का ट्रेंड देख रहा हूँ, लगभग लो में किसी के 200 में से पेपर में किसी के 110 आते हैं, किसी के 112, किसी के 113, लगभग एवरेज नंबर आते हैं। अगर कोई स्टूडेंट लो के पेपर में 50-50 नंबर लेकर के आता है, 50 नंबर अगर आपके हिंदी इंग्लिश के ऐसे राइटिंग में भी लेके आता है तो 150 नंबर हो गए। 150 नंबर तो मेरिट रहती ही नहीं है। अगर और जनरल कैटेगरी में है तो उसको ऐसे राइटिंग में 60 नंबर लाने होंगे, लो के पेपर में भी 55-55 नंबर लाने होंगे। तो ये 140 नंबर वाला पार्ट है, इस पे आपको विशेष तौर से ध्यान देना है और इसमें नंबर आपको तभी मिलेंगे। इस हिंदी इंग्लिश का जो ऐसे राइटिंग वाला पार्ट है और जजमेंट राइटिंग वाला पार्ट है, बिना प्रैक्टिस के आपको इसमें नंबर नहीं मिलेंगे। इसमें आपको मेहनत करनी ही होगी, ठीक है। बाकी जानकारी जो है आपको समय समय पर मैं देता रहूँगा, इसलिए इस समय को एक भी दिन खराब नहीं कीजिए कि साहब रिजल्ट आने के बाद में तैयारी करेंगे। आप छोड़ दीजिए इस धारणा को, आपको आज से ही तैयारी में जुट जाना है। अपने मोबाइल फ़ोन वगैरह उनसे दूर रहिए। क्या कट ऑफ रहने वाली है, क्या कट ऑफ नहीं रहने वाली है, इन चीज़ों पे आपको पता है कि आपको स्टूडेंट को खुद को पता है कि मेरा आरजेएस प्री होगा या नहीं होगा। पेपर देते ही पता लग जाता है कि मेरा पेपर